यान्ति मेरा शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, है ना। और इसमें हमने कल किया था कि किस प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे अपने द्वारा दी गई व्याख्या से जो थे बड़े भ्रमित हो गए, और चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई व्याख्या से एकदम जिसको कहते हैं विस्मित हो गए कि ये क्या है, और चुप हो गए। और चैतन्य महाप्रभु ने फिर भी कहा कि देखो, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि आपने आपकी अंडरस्टैंडिंग उस तरफ थी, लेकिन कृष्ण की क्वालिटीज इतनी अद्भुत हैं कि कोई व्यक्ति जो आत्मा राम है, जो अपने अंदर भी खुश है, उसको कोई इस संसार से लेना देना नहीं, कुछ उसको इस संसार की कोई भी भौतिक चीज उसको आनंद में नहीं दे सकती, और कोई भी दुखद सिचुएशन उसको दुख में नहीं डाल सकती। वो भगवान श्री कृष्ण की क्वालिटीज नेम फॉर्म से जो अपने में भी आनंदित है, वो भी उनकी क्वालिटीज से अट्रैक्ट हो जाता है। तो यहीं पे हमने कल लास्ट में छोड़ा था, तो अब आगे पढ़ते हैं। यथार्थ शुद्ध अवस्था में जीव समझ जाता है कि वह भगवान श्री श्याम सुंदर का नित्य दास है, किंतु मायाबद्ध होने पर स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर को वह अपना मान बैठता है। यही धारणा देहांतर का आधार है। वास्तव में भगवान के अंश जीव का सूक्ष्म स्थूल दैहिक जीवन का बंधन नित्य नहीं है। स्थूल और सूक्ष्म आवरण जीव के नित्य स्वरूप नहीं है, वे परिवर्तनशील है। मूल रूप में शुद्ध आत्मा होने पर भी वह स्थूल सूक्ष्म देह में बंध जाता है, पर अपने को इस सूक्ष्म स्थूल बंधनों से मुक्त करने के लिए फिर अपना शुद्ध स्वरूप प्राप्त कर सकता है। मायावादी सिद्धांत का दुरुपयोग करते हुए कहते हैं कि वह अपने को भगवान का अंश समझना जीव की भूल है। उनके मत में जीव स्वयं भगवान है, ये मत कभी सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो वैष्णव शास्त्र क्या कहता है, या सारे वैदिक शास्त्र क्या कहते हैं कि हम जो है भगवान के अंश हैं, डेफिनेटली हम भगवान के अंश हैं, लेकिन क्योंकि हम इस माया रूपी माया के बंधनों में बंधे हुए हैं, त्रिगुणात्मिक माया के अंडर है, और इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर के अंदर है, अभी हमारे मन में पूर्व जन्म के कितने 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 संस्कार जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ बंध गया। एक ऐसा व्यक्ति था जो इंटॉक्सिकेटेड था, शराबी था, है ना। बारात जा रही थी और उन सब ने पी हुई थी, और उनको बारात लेके नदी के उस पार जाना था। तो वो नाव में बैठे, और नाव में उन्होंने नाविक को कहा कि भाई तुम हमें उस पार ले जाओ। और नाविक भी पिया हुआ पड़ा हुआ था, और ये शराबी भी पिए हुए थे। तो उसने कहा कि भाई इतने सारे लोग हैं, तो मैं उस पार नहीं लेके जा पाऊंगा, कि मेरे को दो तीन जने और भी चप्पू चलाने के लिए चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, वेल एंड गुड, आप चप्पू चलाइए, हम सब चप्पू चलाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे शराबी भी लग गए और नाविक भी हो गया। पूरी रात उन्होंने चप्पू चलाया चलाया चलाया, और सुबह उठ के जब उन्होंने देखा कि उनको लगा अब इतनी देर से हम चप्पू चला रहे हैं, रात को 12 बजे बैठे थे, अब सुबह के 6 बज गए हैं, भोर हो गई है, सूर्य प्रकाश हो गया है, अब तो हम वहां पे पहुंच गए होंगे। लेकिन क्या देखते हैं, वो तो जहां पे थे वहीं पे थे और चप्पू चलाते रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एंकर नहीं उठाया, जो बोट को बांधते हैं ना, वो चीज उन्होंने हटाई नहीं। तो यही हमारे साथ होता है, हमारे पूर्व जन्म के इतने संस्कार हैं जो हमें बद्ध करके रखते हैं। तो जीव को क्या है, इन संस्कारों से उठना है, ताकि वो अपने एक्चुअल रियलिटी, अपनी एक्चुअल आत्मा को पहचान सके, जो सच्चिदानंद है ना। तो हम क्या करते हैं, हम प्रयास तो करते हैं, लेकिन हमारे जो चप्पू हैं वो माया में रहते हैं, जो पूर्व जन्म के मायाबद्ध संस्कार होते हैं, नेटफ्लिक्स देखना या यूट्यूब देखना, न्यूज होना, या किसी को गेम में बहुत ज्यादा है, फिल्में देखना। तो ये क्या करते हैं, हम जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही हमें पीछे खींच लेते हैं। तो ये पूरा जीवन क्या है, इनसे स्ट्रगल करने का है। ये जीवन क्या है कि आपको इन सारे लस्टी डिजायर्स, इन सारे अनर्थों से स्ट्रगल करना है। और कैसे स्ट्रगल करेंगे? आप अपनी इंटेलिजेंस को डेवलप करके, गुरु साधु शास्त्र की मदद से।
वैष्णव संगा की मदद से। तो हम इससे दूर, इन चप्पू जो चला तो रहे हैं, लेकिन हमें वो एंकर भी हटाना है। जिस दिन हम वो एंकर भी हटा लेंगे तो हम ठाकुर जी के धाम डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। और यही जीवन का लक्ष्य है। द थ्रू आउट द होल लाइफ इज स्पेंट इन दिस थिंग, है ना। लेकिन जो मायावादी होते हैं वो कहते हैं अरे जीव की ये भूल है कि वो सोचता है वो भगवान का अंश है। एक्चुअली जीव स्वयं ही भगवान है, वो अभी माया के आवरण में है। सो ये कभी भी प्रूव नहीं हो सकता कि जीव भगवान है। हम भगवान के अंश हैं, हमारा भी स्वरूप क्या सच्चिदानंद ही है। हम भी एटर्नल हैं, हम भी एब्सोल्यूट ट्रुथ है, और हम क्या है, आनंदित स्थिति में रहना चाहते हैं। क्योंकि हम सच्चिदानंद है इसलिए मरने से डर लगता है, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं। तो मरने का जो भगवान भगवान के धाम में कोई मरना है नहीं, वहां पे एजिंग नहीं है। तभी तो हमें इन सारी चीजों से भय लगता है। अरे हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारे रिंकल्स आ रहे हैं, हमारी स्किन ऐसी हो रही है, अरे मेरी हड्डी में दर्द हो गया, अरे मेरे कमर में दर्द हो गया। तो इन सारी चीजों से तो हमें उठना है, इन सब चीजों से हमें बाहर निकलना है। और मायावादी क्या कहते हैं, नहीं नहीं आप तो भगवान ही बन जाएंगे, पर यह कभी सिद्ध नहीं हो सकता। इसके अनंतर श्री भट्टाचार्य ने श्री गौर सुंदर के सुप्रसिद्ध आत्माराम श्लोक की व्याख्या करने की प्रार्थना करी, क्योंकि महाप्रभु ने मुखारविंद से उसे सुनाने के लिए अत्यंत ललायित थे। श्री गौर सुंदर ने उत्तर में कहा, सर्वप्रथम श्री भट्टाचार्य ही अपनी बुद्धि से इस श्लोक की व्याख्या करें, तब वे व्याख्या करेंगे। श्री भट्टाचार्य ने तर्क एवं व्याकरण के आधार पर आत्माराम श्लोक के 9 प्रकार की व्याख्या की। श्री गौर सुंदर ने श्लोक व्याख्या में प्रदर्शित उनकी अतुलनीय विद्वत्ता की प्रशंसा करते हुए बृहस्पति के अंश होने के कारण आप शास्त्र के किसी भी अंश की सुंदर व्याख्या कर सकते हैं। यद्यपि आपकी व्याख्या मुख्य रूप से अध्ययन से प्राप्त पंडित्य पर आधारित है, ये पंडित्य एवं विदुरता पूर्ण दृष्टिकोण के अतिरिक्त श्लोक की अन्य व्याख्या भी है। श्री भट्टाचार्य के अनुरोध से भगवान श्री गौर सुंदर ने आत्माराम श्लोक की व्याख्या की। उन्होंने श्लोक के शब्दों का अन्वय किया। आत्माराम च मुन्या निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकम भक्तिम इत्तम मुत गुणः हरि। सो अभी भट्टाचार्य ने कहा, प्रभु आपने कहा ना आत्माराम लोग भी भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, कृपया करके आप मेरे को आत्माराम श्लोक की व्याख्या बताए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है मैं बताता हूँ, पहले आप बताइए। तो भट्टाचार्य ने, सो हु इज दिस सर्वभौम भट्टाचार्य, ही स्वयं बृहस्पति इंद्र के जो कुल गुरु हैं, जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, वो सर्वभौम भट्टाचार्य हैं। वो आए सी, बहुत सारे देवी देवता जो है चैतन्य महाप्रभु की लीला में स्थापित होने आते हैं, उनके साथ आनंद लेने आते हैं। इसीलिए जो ये सर्वभौम भट्टाचार्य थे, ये कौन थे, ये बृहस्पति थे जो आए। और इन बृहस्पति, क्योंकि ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट, वो देवों के गुरु महाराज है, तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो उन्होंने आत्माराम श्लोक की 9 प्रकार से व्याख्या करी। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा वेरी गुड, यू हैव डन इट वेरी नाइसली। क्योंकि आप बृहस्पति स्वयं है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, आपके पांडित्य में कोई भी संशय नहीं है। लेकिन ये चीज क्या है, आपने अध्ययन से पाई है। ऐसा होता है ना, कई बार हमारा कोई सब्जेक्ट होता है, हमारे को उसका सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन पेपर में, तो हम क्या करते हैं, वो बुक, मेरी क्लास में एक लड़की थी, उसका रेक्टाफिकेशन इतना सॉलिड था कॉलेज के टाइम में, कि बुक के अंदर अगर बुक में ग्रामेटिकल एरर है तो वो उसके लिखा जो आंसर होगा उसमें भी वो एरर आएगा। जहां पे कॉमा लगा है, जहां पे फुल स्टॉप लगा है, वो बिल्कुल वही, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना रटा रटा है, पूरी बुक वो याद कर सकती थी, और वो उसका आंसर वैसे का वैसा लिख सकती थी, है ना। सो ये क्या है, ये भी विद दिस इज ऑल्सो इंटेलिजेंस का निशानी है। हम लोग एकदम वर्ड टू सॉरी वर्ड टू वर्ड रट्टा नहीं लगा सकते, लेकिन उस लड़की ने वर्ड टू वर्ड रट्टा लगाया था। लेकिन कई लोग क्या होते हैं, वो उस पैराग्राफ को समझते हैं, फिर अपनी भाषा में लिखते हैं, जो समझ के करते हैं। सो कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, कौन ज्यादा अच्छा कर पाएगा, कौन उसको आगे तक रिकॉल कर पाएगा, जो व्यक्ति समझ के उसको लिख रहा है ना। जो व्यक्ति सिर्फ वर्ड टू वर्ड रट्टा लगा रहा है, वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसकी मस्तिष्क में से वो शब्द चले जाएंगे, हट जाएंगे, मिट जाएंगे। परंतु जो उसके मुख्य अर्थ को समझ के व्याख्या कर रहा है, तो वो आगे बढ़ पाएगा, है ना। सो जो सर्वभौम भट्टाचार्य थे, उन्होंने जहां से जो जो शास्त्र आज तक पढ़े थे,
उसमें से कट कॉपी पेस्ट करके आत्माराम श्लोक का व्याख्या करती। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा अभी क्या है, उस लड़की के भी नंबर नहीं कर सकते क्योंकि उसने बहुत अच्छे से व्याख्या करी है। मतलब लड़की जो थी हमारी क्लास की, बुकिश लैंग्वेज लिखी है, तो नंबर तो उसको 10/10 ही मिलेंगे। लेकिन जो व्यक्ति समझ के लिख रहा है, क्या पता उसको 8 नंबर मिल जाए 10 में से। लेकिन कौन सबसे आगे जाएगा? वो व्यक्ति जाएगा जो समझ के कर रहा है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा आपने बहुत अच्छा किया, 10/10 आपके नंबर हैं, पर इसमें क्या है, देर इज नो फीलिंग, है ना। इसीलिए भक्ति पथ क्या है? भक्ति पथ इज ऑफ द फीलिंग। हमारा ज्ञान मार्ग नहीं है कि हमें स्कॉलर बनना है, भगवत गीता के 700 श्लोक आगे से पढ़ के वापस करना। हमें आने चाहिए, हमें पता होने चाहिए। कभी किसी के समक्ष हम अगर प्रचार कर रहे हो तो हम श्लोक कोट कर सके, लेकिन हमारे कोट करने का एक होना चाहिए, उसमें फीलिंग होना चाहिए, हमारा रियलाइजेशन होता चाहिए कि हमने उसमें से क्या रियलाइज किया, उसमें से क्या अर्थ हमें समझ में आया। तो हमें वो बताना है, रादर देन हमें बुकिश नॉलेज नहीं कट कॉपी पेस्ट करनी। सो वो जो फीलिंग होता है भक्ति पथ में, क्या होता है, फीलिंग होता है। आपने कोई आज स्टेटमेंट सुना क्लास में, आपकी आंखें खुली, अच्छा इसका मतलब ये होता है, वाव। जो वो वाव का फीलिंग होता है, अरे कृष्ण ऐसे भी है, अच्छा कृष्ण का रंग काला क्यों है, अच्छा इस वजह से है, अरे भगवान ने गोपियों के वस्त्र क्यों छोड़ा, अच्छा इस वजह। सो व्हेन यू गेट टू नो अबाउट कृष्णा, व्हेन यू गेट टू नो अबाउट द भक्ति पथ, तो एक वो वाव फीलिंग आती है ना, ये भक्ति को आनंद करती है और ये भक्ति को प्रिपेल करती है आगे बढ़ने पे। ज्ञान पथ क्या है कि हाँ आप ड्राइव कर रहे हैं, हाँ हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। लेकिन भक्ति पथ कहता है इंद्रियों को कंट्रोल तो करना है, लेकिन इंद्रियों को कंट्रोल क्यों करना है? ताकि समय बच जाएंगे और किसी और चीज में उसको लगाएंगे, और आनंद रूपी चीज में लगाएंगे। अरे हमें पंजाबी गाने भांगड़े पे डांस नहीं करना, नहीं करना, मेरे को तो डांस अच्छा लगता है, नहीं नहीं डांस करना है। ज्ञान पथ कहेगा नो 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 डांसिंग। हाँ आप क्या ये छिचोरापन कर रहे हो, नो डांसिंग। भक्ति पथ वाले कह रहे हो नो डांसिंग एट द भांगड़ा ट्यून्स, नो नो नो। किस पे करना है आपको? अब जो डांस करना है वो कीर्तन में करना है। अच्छा मुझे डांसिंग अच्छा लगता है, मैं कीर्तन में कर सकती हूँ, हाँ। तो इंद्रियों को, सो जो मजा है, जो वाव फीलिंग है, वो भक्ति पथ में आपको अग्रसर लेके जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु भी ये कह रहे हैं आप ज्ञानी हैं, आपने उत्तर बहुत अच्छा दिया है, नोट व्याख्या करी है, परंतु दिस इज ऑल ड्राई, है ना, इट्स ऑल कट कॉपी पेस्ट। सर्वम भट्टाचार्य, देयर इज समथिंग न्यू, इसमें टेस्ट नहीं है, मजा नहीं आ रहा। कोई अगर सिर्फ किताब पढ़ता रहे या कोई ऐसे ही पढ़ता रहे तो आपको मजा नहीं आएगा। लेकिन कोई उसमें उसको एंटरटेन वे में बताए, उसमें 4 कहानियां जोड़ के बताए, तो आपको लगेगा वाह इसमें मेरे को नया पता चल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस आत्मा राम श्लोक को, ये हमने पीछे करा है पूरा आत्माराम श्लोक, जो उन्होंने सनातन गोस्वामी को इतनी सारी व्याख्या दी थी, ये हमने पूरा एक चैप्टर इस पे डिस्कस किया है। या उसका कुछ टचअप पॉइंट्स है। तो जैसे उन्होंने चेतन सनातन गोस्वामी को पूरा आत्माराम श्लोक का एक एक शब्द को ब्रेक किया था, जैसे शिला प्रभुपाद पूरा श्लोक लिखते हैं और एक एक शब्द का अन्वय करते हैं, एक एक शब्द का अर्थ लिखते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे गौर सुंदर महाप्रभु ने उस पूरे आत्माराम श्लोक का एक एक वर्ड लिया और उसका मीनिंग बताया। श्री सनातन को श्री महाप्रभु की शिक्षा में इस श्लोक की व्याख्या हो चुकी है ना। ये हम यह बता रहे हैं प्रभुपाद की, हमने ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। श्री गौर सुंदर ने श्री भट्टाचार्य को 9 अर्थ के आवृत्ति नहीं की। इन 11 शब्दों के विश्लेषण में उन्होंने श्लोक की अपनी व्याख्या की। इस विधि से उन्होंने श्लोक की 18 अर्थों को प्रकाशित किया। उनके कहने का सार ये है कि भगवान कृष्ण असंख्य शक्ति संपन्न है, उनके अप्रकृत गुणों की गणना नहीं हो सकती, उनके गुण सदा अचिंत्य हैं। स्वरूप साक्षात्कार के सारे पथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां एवं गुणों के विवेचन में लगे हुए हैं, परंतु भगवत भक्त उनके अप्रकृत स्वरूप को अविलंब स्वीकार कर लेते हैं। श्री गौर सुंदर ने स्पष्ट किया, सनकादि कुमार तथा सुखदेव गोस्वामी जैसे जीवन मुक्त महापुरुष भी परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य गुणावली से आकृष्ट हो गए थे। श्री भट्टाचार्य ने श्री गौर सुंदर की व्याख्या की स्तुति की। वे इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि श्री गौर सुंदर स्वयं श्री कृष्ण है। श्री भट्टाचार्य ने अपने आप को धिक्कारने लगे, क्योंकि पूर्व में श्री महान प्रभु को साधारण मनुष्य समझकर उन्होंने महा अपराध किया था। आत्मनिंदा करते हुए वे श्री गौर सुंदर के चरणार बिंद में गिर पड़े और श्री महाप्रभु की अहेतु की कृपा की याचना करने लगे।
महान विद्वान के दैन्यत्य पर प्रसन्न होकर श्रीमान महाप्रभु ने श्री भट्टाचार्य को अपना चतुर्भुज और षटभुज रूप के दर्शन कराए। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के चरणारविंद में पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। वे पहले से ही महान विद्वान थे। अब श्रीमान महाप्रभु की अहेतु की कृपा होने पर वे उनकी लीलाओं का नाना प्रकार से वर्णन करने में समर्थ हो गए। वस्तुतः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के कीर्तन की पद्धति उनमें अपने आप स्फुरित हो गई। कहा जाता है कि श्री भट्टाचार्य ने श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु के लीला विलास की स्तुति में 100 श्लोकों की रचना की थी। वे श्लोक इतने उत्तम थे कि देवलोक के महान विद्वान बृहस्पति भी उनका पार नहीं पा सके। श्री गौर सुंदर इन श्लोकों का श्रवण करके अतिशय प्रसन्न हुए और श्री भट्टाचार्य का आलिंगन किया। श्री गौर सुंदर के स्पर्श से श्री भट्टाचार्य प्रेम वेश में मूर्छित हो गए। उनमें अश्रु, स्तंभ, पुलक, कंप, स्वेद आदि प्रेम के विकार फूट पड़े। वे कभी नाचते गाते तो कभी श्रीमान महाप्रभु के चरणारविंद में गिर जाते। श्री भट्टाचार्य के बहनोई श्री गोपीनाथ आचार्य तथा अन्य सब गौर भक्त श्री भट्टाचार्य को महाभागवत हुआ देखकर अति हर्षित हुए। श्री गोपीनाथ आचार्य भगवान श्री गौर सुंदर की स्तुति करने लगे। प्रभु, आपकी कृपा से भट्टाचार्य अपने पाषाण वन स्थित को छोड़कर भक्त बन गए हैं। श्री गौर सुंदर ने उत्तर दिया कि भक्त की कृपा से व्रज श्रीदर्श मनुष्य भी पुष्प तुल्य भक्त बन सकता है। वास्तव में ये श्री गोपीनाथ आचार्य की एकांती अभिलाषा थी कि श्री भट्टाचार्य गौर भक्त बन जाए। उनकी निष्कपट इच्छा थी कि श्री गौर सुंदर श्री भट्टाचार्य पर कृपा करे। अब श्रीमान महाप्रभु द्वारा अपनी वांछा पूर्ण हुई देख के अत्यंत हर्षित हुए। इस रीति से भगवत स्वयं भगवान से भी अधिक दयामय होते हैं। जब भक्त किसी पर कृपा करना चाहते हैं तो भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि वह जीव भी भक्त बन जाता है। तो यहाँ पे कितना अच्छा लिखा हुआ है कि सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु ने नौ तो व्याख्या उन्होंने दी थी, पर चैतन्य महाप्रभु ने कैसी व्याख्या दी, 18 और टाइप्स की व्याख्या दी। और उसमें ये बताया कि कृष्ण की कितनी शक्तियां हैं, उनकी शक्तियों की कितनी भी गणना करते रहो वो गणना कभी पूर्ण नहीं होगी। सारे भक्ति पथ जो है उस गणना में लगे हुए हैं, लेकिन भक्त क्या करते हैं, वो विश्लेषण नहीं करते। भगवान ऐसे हैं, हम ऐसे स्वीकार करेंगे, ऐसे हैं ऐसे नहीं। भक्त तो भगवान को स्वीकार करते हैं, है ना। जैसे एक कुत्ता होता है, उसका मालिक किसी भी रूप में आए, उसका मालिक नहा धो के एकदम बाबू साहिब बन के उसके समक्ष आए तो कुत्ता उसको पहचान लेता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति मालिक जो है एक फटीचर बेगर बन के, एक दरिद्र ब्राह्मण बन के उसके समक्ष आए, तब भी कुत्ता पहचान लेता है। भक्त भी उस कुत्ते के समान है जो कृष्ण को हर वे में पहचान लेते हैं, चाहे वो वरा रूप में आए, चाहे वो नरसिंह रूप में आए, चाहे वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। भक्त को कोई करेक्टर सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई ऐसा नहीं चाहिए, नहीं ये करेंगे तो ही हम आपको भगवान मानेंगे, है ना। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड नहीं होता। लेकिन ज्ञान पथ, अष्टांग योगा पथ, ये सारे जो है भगवान की लीलाएं, जब तक भगवान मिराकल्स ना दिखाएं, जब तक भगवान अपनी गुणवत्ता ना दिखाएं, जब तक कोई ऐसा यू नो जो इतना इजी कार्य नहीं है वो ना करके दिखाए, तब तक हम उनको भगवान मानते ही नहीं है, है ना। लेकिन भक्त जो है, एक कुत्ता जिस प्रकार अपने मालिक को पहचान लेता है, भक्त अपने भगवान को पहचान लेता है। तो ये आत्माराम श्लोक की व्याख्या है। तो ये सुनते ही सार्वभौम भट्टाचार्य को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। अरे मैं क्या व्याख्या कर रहा था और इन्होंने कितनी अच्छी व्याख्या करी। और वो ऐसे उन्होंने भगवान के चरणों में गिर गए। सार्वभौम भट्टाचार्य उन्होंने कहा, अरे मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं कितना अधम हूँ कि आप जब जगन्नाथ टेम्पल में मूर्छित थे तो मैं सिर्फ आपके रूप माधुर्य पे आकर्षित हो गया और मैंने कहा अरे आप तो नॉर्मल एक मनुष्य हैं, संन्यास लिए हुए हैं, मैं आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दूंगा, आप मेरे से वेदांत सुनिए। अरे आप तो स्वयं भगवान है, मुझसे तो महा अपराध हो गया। और फिर उन्होंने उनके चरण करने लग गए ना, मूर्छित हो गए, सोचने लग गए और ऐसे ही बैठे रह गए। पूरी रात ऐसे निकल गई। चैतन्य महाप्रभु चले भी गए और अगले दिन वो जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके आए, दरवाजा खटखटाया और कहा, सार्वभौम तुम आज मंदिर में नहीं थे, तुम तो हेड पुजारी हो, तुम्हें तो मंगला आरती के समय से होना चाहिए। और सार्वभौम को जिस प्रकार से महाप्रभु छोड़ के गए थे, ऐसी अवस्था में सार्वभौम बिना नहाए धोए पूरी रात ऐसे जागे, ना कुछ खाया, ना टॉयलेट ब्रेक लिया, कुछ नहीं, ऐसे करके वहीं पे बैठे हुए हैं। और चैतन्य महाप्रभु आके
थे, कह रहे सर्वभौम तो मंदिर नहीं गए, देखो मैं तुम्हारे लिए जगन्नाथपुरी का प्रसाद लाया। अभी सर्वभौम पहले होते तो वो कैसे पंडित होते, नहीं 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 महाप्रभु, अभी मैं नहाऊंगा धोऊंगा, अपना गायत्री करूंगा, शुद्धिकरण करूंगा, उसके उपरांत प्रसाद खाऊंगा, अभी नहीं। सर्वभौम ने महाप्रभु से वो प्रसाद लिया, पाया, और एकदम अष्ट सात्विक विकार आने लग गए। और महाप्रभु ने कहा, अरे क्या हुआ ब्राह्मण देव, आपने अपना गायत्री नहीं किया, स्नान नहीं किया, पवित्र अवस्था में नहीं है, और आपने ऐसे ही झूठे मुंह प्रसाद ग्रहण कर लिया। तो सर्वभौम कहते, अरे स्वयं भगवान समक्ष है, कृष्ण जब समक्ष है तो मैं क्या रूल्स रेगुलेशन देखूं, जब भगवान स्वयं अपना प्रसाद मुझे देने आए हैं तो मैं क्या देखूं। मेरे को बहुत दिक्कत, मेरे को बहुत भूल हो गई। और चैतन्य महाप्रभु पे कंप्लीट उन्होंने सरेंडर करा, और तब भगवान ने अपना फर्स्ट 400 फॉर्म दिखाया, विष्णु रूप दिखाया, और उसके उपरांत षड रूप दिखाया, जिसमें उनके 6 हैंड फॉर्म था, जिसमें एक हाथ में धनुष बाण था, एक हाथ में मुरली थी, एक हाथ के अंदर कमंडलू और दंड था। और ये सार्वभौम भट्टाचार्य ने जब ये फॉर्म देखा, उनके मुख से चैतन्य महाप्रभु के बारे में हंड्रेड्स ऑफ श्लोक निकल गए, शत श्लोक उन्होंने एकदम उनके स्वरूप माधुर्य, उनकी लीला गुण रूप के बारे में 100 श्लोक कर लिए। चैतन्य महाप्रभु अतिशय प्रसन्न हुए, और सार्वभौम भट्टाचार्य नाच रहे गा रहे, चैतन्य महाप्रभु के पैरों में गिर रहे, और चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य का आलिंगन किया, उसकी उनकी बॉडी में अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो गए, अश्रु हो रहे हैं, बॉडी कांप रही है, हेयर्स खड़े हो गए आंखों में से, इतनी ऐसी अवस्था हो गई। सार्वभौम भट्टाचार्य कभी जमीन पे लेट रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी जंप कर रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, कभी जोर जोर से गा रहे हैं। और ऐसा देख के सारे गौर भक्त वहां आए, और सबसे इंपॉर्टेंट गोपीनाथ आचार्य जो उनके बहनोई थे, गोपीनाथ आचार्य जो थे नवद्वीप में थे, और वो प्रार्थना करते थे, हमारे सार्वभौम भट्टाचार्य इतने अच्छे ब्राह्मण हैं, इतने इंटेलिजेंट ब्राह्मण हैं, क्यों वो मायावाद में फंसे हुए हैं, क्यों वो शिवाइट हैं, क्यों नहीं वो भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते, वो सरल हृदय के हैं, परंतु ज्ञान का एक आवरण उन पे है। और यही गोपीनाथ आचार्य बहुत, महाप्रभु को कभी उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन हृदय में वो चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते थे, हे महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को भक्त बना दीजिए। एंड यू सी द ट्रांसफॉर्मेशन। आप देखते हैं कितने सारे ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस आती हैं रील में, कि कोई नाइट सूट पहना हुआ है और ऐसे करके कैमरा जैप आउट होता है, और फिर जैप इन होता है, तो वो व्यक्ति एकदम डॉल्ड अप होता है, लहंगा चोली पहन के या शेरवानी पहन के, द ट्रांजिशन वीडियोस होते हैं, है ना। वैसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य का ट्रांजिशन वीडियो कैसा हुआ, वो पूरे शिवाइट्स थे, 3 पूरे सोने से लदे रहते थे, अंगूठियां ऐसी पहनते थे, लेकिन जैसे ही चैतन्य महाप्रभु का आलिंगन मिला, जैसे ही वो हुआ, सब छोड़ दिया, गले में रुद्राक्ष की जगह तुलसी आ गई, तिलक जो हॉरिजॉन्टल था वर्टिकल हो गया, सारे सिल्क के कपड़े निकल गए, कॉटन के कपड़े आ गए, हाँ, अंगूठियां सारी निकल गई, एकदम शुद्ध भक्त होके अश्रु, अश्रु धारा से वो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने लग गए। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देख के सारे गौर भक्त इतने प्रसन्न हुए। सो हमारे को इस इंसिडेंट से क्या लेना चाहिए, कि यदि हमारे को एक ऐसा भक्त अपनी लाइफ में चाहिए, क्योंकि और सुंदर से भी ज्यादा कौन दयावान थे सार्वभौम भट्टाचार्य के लिए, गोपीनाथ आचार्य। तो हमें भी अपनी लाइफ में एक ऐसा भक्त चाहिए जो हमारे लिए प्रार्थना करे, दिल से करे, क्योंकि हमारे प्रयास से हम, सार्वभौम भट्टाचार्य का प्रयास कोई कम था, वो इतने शास्त्र पढ़ते थे, ही वॉज सर्विंग, ही वॉज द हेड पुजारी ऑफ जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ जी को ड्रेसिंग करने को उनको सौभाग्य मिला था, जगन्नाथ का प्रसादम सबसे पहली प्लेट उनके पास आती थी, जगन्नाथ को छूना, उनको मुखामुखी देखने का उनके पास सौभाग्य था। जो वहां के राजा थे गजपति, वो सार्वभौम भट्टाचार्य के हिसाब से चलते थे, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य कहते थे वैसे ही जगन्नाथपुरी में टेम्पल, ही वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन। इतना पावर, इतना वर्चस्व, इतना अथॉरिटी होते हुए भी ही वॉज नॉट अ भक्त। तो क्या सार्वभौम भट्टाचार्य वॉज अ नॉर्मल कॉमन पर्सन लाइक अस? नो। और वो भगवान के इतने समीप थे, फिर भी समीप नहीं थे, है ना, फिर भी ज्ञान की एक मोटी दीवार जगन्नाथ और उनको डिवाइड करे हुए खड़ी थी। एंड
अपने प्रयास से उनको वो दीवार दिख भी नहीं रही थी। उनको तो लग रहा था हम चैतन्य, मैं जगन्नाथ महाप्रभु को छू रहा हूँ, प्रसाद पा रहा हूँ, मुझसे तो ज्यादा। एवरी वन वॉज एनवियस कि भैया हमको वो पोस्ट चाहिए। पर उनके बीच में ही वो सो नियर टू जगन्नाथ, स्टिल एक बहुत बड़ी ज्ञान की दीवार वो सेपरेटिंग हिम फ्रॉम। बट एक व्यक्ति, उनको तो अपना प्रॉब्लम भी नहीं समझ में आ रहा था ना। हम यही कहते हैं ना, मेरे पास कितने सारी क्वेरीज आती है, माता जी हम ये कर रहे हैं लेकिन हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे, क्योंकि हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पा रहे, हम एक ही लूप में फंसे हुए हैं। हमें अपना स्किल सेट बढ़ाना है तो हमारा शायद करियर बढ़ जाए, हमें अपने दोष दृष्टि पे अंश लगाना है तो शायद हमारी भक्ति बढ़ जाए। हमें इधर उधर भटकना नहीं है कि चलो आज वृंदावन चलो, चलो बरसाने चलो, नहीं, हमें ये नहीं करना। हमें भक्ति रस में जहां पे है स्थिर होके भक्ति करनी है। तो ये गलतियां कौन बताएगा हमें? एक जीवन में एक ऐसा भक्त चाहिए जो हमारा वेल विशर हो, चाहे वो हमें डांटे। गोपीनाथ आचार्य कितनी बार सर्वभौम भट्टाचार्य को बोलते थे, अरे तू भक्त बन जा, तू क्या कर रहा है। सर्वभौम कहते थे चल ये क्या, शायद ही इज एनवियस ऑफ मी ना, मैं अच्छी पोस्ट पे हूँ, ये अभी भी दरिद्र ब्राह्मण है, मेरे हाथ में सोने की अंगूठी है, मैं सिल्क क्लोथ्स पहनता हूँ, ये ऐसा ही नॉर्मल है। मे बी सर्वभौम भट्टाचार्य हैड ऑल दैट इन दैट माइंड कि मुझे, सॉरी आई डोंट वांट एन एडवाइस फ्रॉम यू। पर स्टिल इतना धुतकारने के उपरांत भी गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य के लिए प्रे किया। तो हमारे लिए भी हमारी लाइफ में एक ऐसा भक्त होना चाहिए जो हमारे लिए प्रे करे, क्योंकि गौर सुंदर जो है उन्हीं की बात सुनेंगे हमारा। क्योंकि हमें तो अपना गलती दिख ही नहीं रहा ना। सार्वभौम भट्टाचार्य, अगर सार्वभौम भट्टाचार्य को अपना गलती दिखता तो वो अपने लिए प्रे करते, तो शायद भगवान उनकी हेल्प करते। लेकिन यहाँ तो सार्वभौम भट्टाचार्य ज्यादा सियाने बने, उन्होंने कहा चलो भगवान हम आपको सिखाएंगे, आइए आप तो एक नॉर्मल सन्यासी हैं, हम आपका अपग्रेडेशन करेंगे सन्यास का, हम भट्टाचार्य संप्रदाय में आपको लेके आएंगे। उनको तो ये दिख रहा था। लेकिन इट वॉज गोपीनाथ आचार्य जिनकी प्रेस सुन के, जिनको उनका डिसीज दिखा, जिनको उनकी गलती दिखी, और उन्होंने प्रयास किया, पर सर्वभौम भट्टाचार्य वॉज नॉट लिसनिंग एंड ही प्रेड एंड देन कृष्णा मैनिफेस्टेड। So we should have such bhakta in our life who can pray for us। और चाहे हमारे धुतकारने से या हमारे बैड बिहेवियर से, ही नेवर लीव्स अस, ही नेवर हमारा कभी त्याग ना करे। तो ये पूरे इंसिडेंट में हु वाज द मोस्ट हैप्पी पर्सन वाज गोपीनाथ आचार्य, ही वाज वेरी हैप्पी। और हु वाज द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन वाज सार्वभौम भट्टाचार्य, क्योंकि उनको कृष्ण प्रेम मिला। यथार्थ, दो क्वेश्चन है तो टाइप करोगे, तो अगर 10 मिनट रह गए हैं, अगर तुमने कर दिया तो देखते हैं, लिखो अपने क्वेश्चन, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। यथार्थ शुद्ध अवस्था में जीव, अच्छा, आत्मा राम लोग वो जो होते हैं वो माया से मुक्त होते हैं, क्या अपनी माया का असर नहीं होता? मतलब अपने माया का असर, शास्त्रों में बोलते हैं कि अगर हम भगवान के दर्शन कर लें तो हम पे माया का असर नहीं होता। पर कल कृष्ण दास तो भगवान साथ रहते थे और वो जंगल में महाप्रभु को छोड़ के चले गए। अभी गोपीनाथ आचार्य भी, जो ये सर्वभौम भट्टाचार्य भी थे, वो भी तो जगन्नाथ जी के एकदम समीप थे ना। माया का असर भक्तों के बीच रह के हो सकता है, भगवान के साथ रह के इट्स ओके। भगवान हमारा प्रयोजन है ना, भगवान हमारा प्रयोजन है, लेकिन वो प्रयोजन तभी सिद्ध हो पाएगा भक्तों में। अभी क्या होता है, हम घर में हैं तो हमारी माला भी रगड़ के होती है, हमारा रीडिंग भी वो होता है, लेकिन हम टेम्पल में हैं। अभी यहाँ पे आधा घंटा का क्लास सुनने में लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी पानी पीने का ब्रेक है, कभी टॉयलेट ब्रेक याद आ जाता है, कभी कुछ हो रहा है, कभी खाना सामने आ जाता है। लेकिन जब हम मंदिर में होते हैं, जब भक्तों के संग में होते हैं, तो 2-2 3-3 घंटे का भी क्लास में हम बैठ जाते हैं, 2-2 3-3 घंटे के कीर्तन में एक ही अवस्था में आलती पालती मार के बैठ जाते हैं। सो चैतन्य सी, भगवान का सामीप्य भी आपको माया से डेफिनेटली तब बचा सकता है यदि आपकी लाइफ में एक शुद्ध भक्त है जो आपके लिए प्रे कर रहा है और आपके साथ खड़ा है। क्योंकि कृष्णा डजंट नो अस, हम तो नमक हरामी करी है ना। हम तो वो व्यक्ति है, हमारा शादी कृष्ण के साथ हुआ पर हमने उसको माया के साथ चीट किया। कृष्ण ने कहा कि तुमको मेरे बन के रहना है, हमने कहा बिल्कुल, हमने अग्नि के समक्ष ये किया।
और फिर हमने कृष्ण को चीट किया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करा माया के साथ। अब कृष्ण ने हमें रंगे हाथ पकड़ लिया, और पर कृष्ण जो है हम गए, हमने कहा सॉरी सॉरी, हम आगे से कभी नहीं करेंगे पक्का। कृष्ण ने हमें एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं फॉरगिव कर रहा हूँ, लेकिन क्या कृष्ण ने हम पे विश्वास किया? नहीं। कृष्ण कह रहे ये अभी भी माया में है, और ऑफ कोर्स हमारे चरित्र से, विचार से, करने से हम अभी भी माया में ही हैं। हमें चीजें अट्रैक्ट करती है, हर कार्य हम कृष्ण को सेंटर में रख के नहीं करते। क्यों हम परिक्रमा लगाते हैं भगवान की, क्यों हम तुलसी परिक्रमा लगाते हैं? हम परिक्रमा लगाने का रीजन ही यही है कि अपने आप को सेंटर से हटाए, अपने जीवन के सेंटर से अपने आप को हटाए, और भगवान श्री कृष्ण को अपने सेंटर में रखे। ये परिक्रमा लगाने के, भगवान को बीच में रख के, तुलसी महारानी को बीच में, भक्त को बीच में रख के हम परिक्रमा क्यों लगाते हैं? ताकि हमारा ध्यान हमारे सेंटर से हट के भगवान के तरफ जाए। तो जब तक एक व्यक्ति जो हमारे लिए गारंटी ना ले, कृष्ण हम पे विश्वास नहीं करेंगे, तो हमारे गुरु महाराज, एक भक्त जो हमारे लिए गारंटी ले कि हाँ अब हम गारंटी लेते कृष्ण ये अब आपको चीट नहीं करेगा माया से। इसीलिए भगवान के समीप भगवान माफ जरूर कर देते हैं, परंतु अपना कृष्ण प्रेम नहीं देते, वो सिर्फ उनको ही देते हैं। जैसे राधा रानी होती है ना, वो राधा रानी इतना कृपामयी है। कार्तिक हमसे क्यों रखवाया जाता है ध्यान से? क्योंकि राधा रानी हमारे सारे दीपदान का अकाउंट रखती है, और वो भगवान कृष्ण को कहती है अरे कृष्ण इसको ले लो, इसे एक्सेप्ट कर लो। इसने देखो 2025 का कार्तिक में इतने दिए कर रहे थे, कितने भाव से किए थे, चाहे हमारा कोई भाव हो ना हो, राधा रानी उसको बहुत एग्जैजरेट करके बोलती है। तो जब तक हमारे लिए कोई भक्त, और उसके लिए भक्त के साथ भी संबंध बनाना बहुत आवश्यक है, भक्त को सर्व करना बहुत आवश्यक है। संबंध बनेगा, आदान प्रदान होगा, तभी तो वो संबंध आगे जाएगा। हमारे लिए यदि कोई प्रे नहीं करता, तो आप सोचो अपने सामर्थ्य से आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो हमें एक ऐसा भक्त चाहिए अपनी लाइफ में जो हमारे लिए प्रे करे। सो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन सोनू। अगर कोई और प्रश्न है, बाकी जो आपने ये लिखा है, आत्माराम जो होते हैं वो माया से मुक्त होते हैं, अपनी माया का असर नहीं होता, ये मुझे समझ नहीं आया आप क्या लिखना चाह रहे हो, प्लीज इसको स्पष्टता पूर्वक लिखें। आगे पढ़ते हैं। यथार्थ शुद्ध बोध अवस्था में जीव समझ जाता है कि वह भगवान श्री श्याम सुंदर का नित्य दास है, किंतु मायाबद्ध होने पर स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर पे वह अपने माया का असर होता है, जो आत्माराम से अनटिल एंड अनलेस आप भगवान के भक्त बन के आत्माराम हो, तो माया का असर नहीं होगा, है ना। अगर आप जैसे मेरे गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज उनका अकॉर्डिंग टू द मेडिकल साइंस ही इज अ मिरेकल, है ना। सब सब खराब हो चुका है, टच वुड। मेरे को नजर नहीं लगानी उनको कि मेरे गुरु महाराज बहुत अभी भी उनकी स्वास्थ्य खराब है, परंतु उनका आयु 2009 में लोगों ने कहा था एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से खत्म हो गया था, बट he must live for 10 more years, many plenty more years। बट आप देखेंगे ही इज सफरिंग लाइक, हम एक अगर हम अपनी अवस्था पे देखें, यदि हमारे शरीर को वो होएगा तो वो दैट इज अ सफरिंग। लेकिन वो उस जगह पे भी डॉक्टर्स को भी, जो उनका डायलिसिस कर रहे हैं, जो नर्सेज उनको आके दवाइयां दे रही हैं, है ना, सबको चैंटिंग करवा रहे हैं, उनको बीट्स दे रहे हैं। कोई व्यक्ति जो एक महावरा प्रभु जो उनके पर्सनल सर्वेंट है, वो शेयर कर रहे थे कि एक बार गुरु महाराज बहुत बीमार थे, आईसीयू में थे, तो सामने वाला व्यक्ति जो था वो मरने की कगार पे था। गुरु महाराज नहीं जानते कि कौन है वो व्यक्ति, कैसा है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, उसके फैमिली मेंबर्स भी आ गए, तो गुरु महाराज ने जाके उसकी डॉटर को बुलाया और उसको कहा कि तुम ये भगवत गीता का ये श्लोक पढ़ो, भगवत गीता जो पढ़ो। और उन्होंने अपने पर्सनल सर्वेंट जो संस्कृत बोल सकता था, वहां जाके भगवत गीता, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, ओवरनाइट उसके पास था, वो रात को पूरा भगवत गीता उस व्यक्ति को, मरने वाले व्यक्ति को सुनाई। उसकी बेटी भी वहीं पे खड़ी थी, और सुबह जब उसके फादर के प्राण त्याग दिए गए, तो गुरु महाराज ने अपने पर्सनल सर्वेंट, ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक, एक एक वर्ड अल्फाबेट कर करके वो बता रहे थे, जब उनको स्ट्रोक आया था, ये उस समय की बात है। एंड फिर गुरु महाराज की दया देखो ना, उन्होंने जाके उस लड़की को संदेशा भिजवाया कि आई प्रेड फॉर योर फादर, डोंट वरी, ही विल हैव अ गुड जर्नी।
सो ये कृपा है अपनी अवस्था में। अगर हमारे को हाथ भी कटता है तो हमें कोई ध्यान थोड़ा, अगर हम भूखे होते हैं तो हमें ये थोड़ा ना रहता है पड़ोसी भूखा है या वो भूखा है, हमें सबसे पहले अपना रहता है। लेकिन गुरु महाराज इस अवस्था में होके, किडनीज खराब, डायलिसिस चल रहा है, लिवर खराब, स्ट्रोक आया हुआ है, खुद आईसीयू में है, खुद ब्रीथिंग ट्यूब्स लगी है, राइस ट्यूब खाना डालने का नाक से जा रहा है ना, इस अवस्था में भी अभी भी उनको ब्रीथिंग में इतनी डिफिकल्टी हो रही है, लंग्स में बार बार पानी भर जाता है, कभी आईसीयू में जा रहे हैं, कभी सांस नहीं ले पा रहे, कभी आईसीयू में वेंटिलेटर पे डालते हैं, कभी उनको हटा रहे हैं, ब्रीथिंग अपने आप करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन फिर भी गुरु महाराज क्या कर रहे हैं कि उसको डॉक्टर को बोलो हरे कृष्ण बोले, इनको दो प्रसादम दो, घर से प्रसादम मंगा रहे हैं। सो दिस इज आत्माराम अवस्था। शरीर इतना प्रॉब्लम कर रहा है लेकिन ही इज एट अदर लेवल पे वो वाइब कर रहे हैं, है ना। एक कोई व्यक्ति इतना बीमार होगा उसको अपने सिवा, या वो एकदम, अभी मेरी एक पेशेंट की मदर इन लॉ है, उसका किडनी फेलियर हो गया, उसके सारे मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर हो गए, वो तो एकदम बेसुध अवस्था में 1 महीने से पड़ी रही। उसके स्टूल में से ब्लड निकल रहा है, स्पॉटी की जगह ब्लड निकला जा रहा है, थोड़ा थोड़ा स्टूल जा रहा है, आंखें खोल के हाँ हाँ ऐसे उस अवस्था में है। उसको कुछ शुद्ध नहीं, कुछ नहीं, उसका शरीर क्या है, कभी रो रही है, कभी करहा रही है, कभी जोर जोर से बोल रही है। क्या वो दूसरे के बारे में सोचने की अवस्था में है? नहीं। और यहाँ हमारे गुरु महाराज ही इज वाइबिंग ऑन द अदर जोन, अदर फ्रिक्वेंसी पे। वो इतने प्रसन्न है, उनको शारीरिक कष्ट होने के उपरांत भी वो कर रहा है। सो ये आत्माराम अवस्था वेयर ऑल द इंद्रियाज, ऑल द सेंसेस हैव बीन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कृष्णा। तो ये आत्माराम अवस्था में माया नहीं कर सकती। हमारे गुरु महाराज के ऊपर कोई माया का प्रभाव नहीं है, उस पे माया नहीं कर सकती। लेकिन कई होते हैं ज्ञान से जो अपने आप को आत्माराम बना लेते हैं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे साधु होते हैं अग्नि जला के ऐसे बैठे हुए हैं, अग्नि का असर नहीं है, हिमालय में जा रहे हैं, सिर्फ कोपिन पहना हुआ है, सिर्फ ठंडे पानी से नहा रहे हैं वहां बर्फ खोद के, वो भी एक टाइप के आत्माराम है। उन्होंने जबरदस्ती अपनी सेंसेस कंट्रोल कर रहा है, परंतु वो गिरते हैं, उन पे माया का असर हो जाता है। कई बार वो वापस आ जाते हैं, वो अमीर लोगों के ऊपर आश्रित होते हैं। यही तो हमने पीछे पढ़ा, कैसे वो रिच लोगों के ऊपर आश्रित हो जाते हैं कि वो हमें पैसा देंगे, मठ बना लेते हैं, हॉस्पिटल खोल देते हैं हमारे नाम पे। या कई बार वो पैसा कमाने के लिए अपनी सिद्धियों का प्रयोग करते हैं, कहने को वो भी आत्माराम है। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन, यू हैव टू चूज आप कौन से आत्माराम पे हो। So Gauratri everyone, we will meet tomorrow. Hare Krishna. The take home message is find one bhakta in your life who can pray for you. Hari Bol.